सर्दियों की सौगात यानी कि गाजर का हलवा, जिसकी आज मैं आपके साथ एक बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पर्सनली गाजर के हलवे की ये रेसिपी मेरी फेवरेट रेसिपी है और बेस्ट इसलिए है क्योंकि इससे तैयार होने वाला गाजर का हलवा मुरब्बे की तरह का मीठा मीठा सा नहीं होता, बल्कि असल में गाजर के हलवे का जिस तरह का टेस्ट होना चाहिए उस तरह का इसका टेस्ट होता है, क्रीमी और रिच सा। इसके अलावा इस हलवे का फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, कितना परफेक्ट और दानेदार हलवा तैयार हुआ है। टेस्ट में भी ये बेहद लाजवाब है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो फिर यकीन कीजिए गाजर का हलवा बनाने के लिए आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। बस इसको बनाते हुए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस हलवे के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 2 किलो गाजरें, जिनको अच्छी तरह से छील कर साफ करने के बाद बहुत अच्छे से खुले पानी से धो भी लिया है। अब हलवा मज़ेदार बने उसके लिए सबसे पहली तो यही टिप है कि आपने गाजर इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लेनी है। मोटी गाजर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर गाजर मोटी होगी तो उसके सेंटर वाला जो येलो वाला पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मोटा होगा, फिर आपका हलवा इतना मज़े का नहीं बनेगा। इन केस अगर कोई भी गाजर मोटी है तो फिर आप पहले उसके जो सेंटर वाला येलो वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दें, निकाल दें। इसके बाद सेकंड, आपने गाजरों को बहुत अच्छी तरह से छील कर साफ करके पहले बहुत अच्छे से धोना है, फिर ही उसके बाद इनको ग्रेट करना है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग गाजरों को ग्रेट करने के बाद धोते हैं, जिससे कि उनकी सारी गिजाइत और टेस्ट खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट, अगर तो आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक ग्रेटर है तो इससे तो बहुत ही इजी होता है गाजरों को ग्रेट करना। 5 मिनट में ये सारी गाजरें बहुत इजीली ग्रेट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके पास सादा वाला कद्दूकश है, जिससे कि हम गाजरों को हाथ से कद्दूकश या ग्रेट करते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बस उससे गाजरों को कद्दूकश करना थोड़ा सा मुश्किल और मेहनत तलब काम है। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप गाजरों को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट कर इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो अब जिस भी तरीके से गाजरों को ग्रेट करना आपके लिए पॉसिबल हो, आप उसी तरीके से इनको ग्रेट करें, या फिर आप इनको चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ नट्स को फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच घी, या आप ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार करना चाह रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर खालिज घी लिया है। इसके बाद आप इस हलवे में जो भी नट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहते हैं, इस घी में आप इन नट्स को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने सिर्फ काजू लिए हैं, आप चाहें तो आप मिक्स नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ बादाम ऐड करना चाहें तो आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही इनका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो घी में से इनको निकाल लेंगे। नट्स को साइड पे रख देंगे और इस घी को भी हमने ज़ाया नहीं करना, इस घी का इस्तेमाल हलवे की भुनाई करते हुए हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है कि हलवा बनाने के लिए हमने ली है 2 किलो गाजरें, तो इसलिए हम 2 किलो ही फुल फैट मिल्क लेंगे। यहाँ पर आपने फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना जिसमें से क्रीम या मलाई निकली हुई होती है। इस हलवे के लिए हम फुल फैट मिल्क ही लेंगे। तो बस स्टार्ट में इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दूध में जल्दी से बॉयल आ जाए। बस ध्यान रखिएगा, बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहिएगा ताकि दूध नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखें, दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 7 से 8 सब्ज़ इलायचियों के बीज। बस अब इस पॉइंट पर फ्लेम आपने इसके नीचे इतना रखना है कि दूध पकता रहे, उबल कर बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध को पकाना है, पकाकर इसको हमने हाफ रिड्यूस करना है। इस तरह से दूध को पकाकर रिड्यूस करने का ये फ़ायदा होगा, जब आप इसमें गाजरें शामिल करके हलवा तैयार करेंगे तो हलवे का जो कुकिंग टाइम है वो भी रिड्यूस होकर हाफ रह जाएगा, यानी कि गाजर का हलवा कम टाइम में और कम मेहनत के साथ तैयार होगा। तो बस हल्की आंच पर इसको इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि दूध रिड्यूस होकर हाफ रह जाए। साथ साथ इसका ध्यान भी रखेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। तो देखें, दूध यहाँ पर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब दूध के रिड्यूस होने से हलवे का जो कुकिंग टाइम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और मेहनत भी कम होगी। यहाँ पर आप देख लें, दूध को हमने इससे ज़्यादा भी रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें गाजरें शामिल करके गाजरों को भी पकाना है। तो बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें कद्दूकश की हुई सारी गाजरें ऐड कर देंगे। अब स्टार्ट में हम इसके नीचे थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि गाजरें ठंडी हैं और दूध बहुत तेज़ गर्म है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और गाजरों को और दूध को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर दूध और गाजरें दोनों ही बहुत अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो गई हैं। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को हल्का करना है
अब इसको हम कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। बस यहाँ पर फ्लेम आपने इसके नीचे हल्का रखना है या अपने हिसाब से फ्लेम को एडजस्ट करना है, ताकि गाजरें सॉफ्ट होने से पहले दूध एकदम से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर हमारा मकसद गाजरों को अच्छी तरह से पकाकर सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर हल्की आंच पर इनको पकते हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। 15 मिनट के बाद आप इनकी कंडीशन चेक करें। गाजरें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। बस इसी पानी और दूध में हमने गाजरों को अच्छी तरह से पकाकर सॉफ्ट करना है। बस इस टाइम पर गाजरों को पकाते हुए आपने इनको ऐसे छोड़ना नहीं है। बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहना है, इनका ध्यान भी रखना है ताकि गाजरें नीचे ना लगें। तो बस मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करेंगे और कंटिन्यू इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। तो लीजिए यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम हो गया है गाजरों को हल्की आंच पर पकते हुए। गाजरें बहुत अच्छे से पक गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब ये देखें, गाजरों में जितना भी एक्सेस पानी है, इस पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन चेंज कर लिया है, छोटे साइज़ का पैन ले लिया है, क्योंकि पकने के बाद गाजरें बिल्कुल थोड़ी सी हो गई हैं। तो बस अब हमने इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई करना है। और ड्राई करने के लिए आप ये वाली ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों को इस तरह से चम्मच की मदद से पैन के साइडों पर लगा लें। सेंटर में जितना भी ये पानी है ये बहुत जल्दी और इजीली ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर ये जो स्टोव है इसकी ज़्यादा आग सेंटर में ही है। इस तरह की ट्रिक के लिए आप इसको ऐसे चूल्हे पर रख कर ड्राई करें जिसकी आग सेंटर में हो, साइडों पर ना हो, वरना पानी को ड्राई करते करते साइडों से आपकी गाजरें भी जल सकती हैं। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई भी चूल्हा नहीं है तो फिर आप वैसे ही चम्मच की मदद से इसको कंटिन्यू हिलाते हुए ड्राई कर लें। देखिए, सेंटर में पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और साथ ही साथ साइडों पर जो गाजरें हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम गाजरों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। और चीनी यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 250 से 300 ग्राम। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, जितनी चीनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसको कंटिन्यू हिलाते हुए हम थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे, क्योंकि चीनी मिक्स होने के बाद भी गाजरें दोबारा से पानी छोड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। बस इस पानी को भी अब हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब थोड़ी सी देर के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम घी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गाजर का हलवा हम तैयार कर रहे हैं, हलवा हमें मज़ेदार बनाना है, इसलिए टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम खालिज घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहें कि हम इसमें कम घी ऐड करना चाहते हैं, 200 ग्राम घी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फिर आपको हलवे का उस तरह का मज़ेदार टेस्ट नहीं मिलेगा। जब तक घी हलवे में परफेक्ट नहीं होगा, हलवे का टेस्ट भी नहीं निकलेगा। बस घी शामिल करने के बाद अब हमने हलवे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और चीनी शामिल करने के बाद हलवे ने जितना भी एक्स्ट्रा पानी छोड़ा था वो पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर हलवे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी पसंद के मुताबिक नट्स। जो हमने स्टार्ट में काजू रोस्ट किए थे, थोड़े से वो काजू ऐड कर देंगे, बाकी काजू के साथ इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी किशमिश। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो इस हलवे को हमने दूध में पकाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस हलवे का जो टेस्ट है वो असल में खोए के साथ ही निकलता है। तो जितना खोया आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 250 ग्राम फीका खोया ऐड किया है। बस खोया शामिल करने के बाद इसको हमने सिर्फ हलवे में मिक्स ही करना है। खोया ऐड करने के बाद इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही चूल्हे पर रखना है जब तक कि खोया इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो लीजिए, मज़ेदार सा गाजर का हलवा यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी। अब इस गर्मा गर्म हलवे को सर्व करने के लिए डिश आउट करेंगे। गाजर के हलवे की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरीके से जब आप हलवा बनाएंगे तो यकीनन खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हलवे को डिश आउट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से रोस्ट किए हुए काजू और किशमिश के साथ गार्निश भी कर दिया है। ये वही काजू हैं जो हमने स्टार्ट में घी में फ्राई किए थे। आप अपनी मर्जी के किसी भी नट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।